Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the computer science practical paper pattern plus the most important guess. आपके पेपर में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं और बहुत से क्वेश्चंस जिनके बारे में स्टूडेंट्स पूछते हैं वो सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसाइरम। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब आप अपने मैट्रिक के पेपर दे लेते हैं उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट्स। और डियर स्टूडेंट्स, आपका जो कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल है वो टोटल 50 मार्क्स का होता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अपने फुल मार्क्स ले सकते हैं, आप किस तरह से अपने बिल्कुल एग्जैक्ट कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आपका जो टोटल टाइम अलाउड होता है वो 2 आवर्स होता है। टाइम ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स है और जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो 50 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 वो आपका 9th क्लास से पूछा जाता है और 9th क्लास में से डियर स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इनमें से भी स्पेसिफिकली वो कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके गेस हैं आपके कमिंग एग्ज़ाम के लिए, वो भी आपके साथ में लाजमन शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये आपके 10th क्लास से आता है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द प्रैक्टिकल नोटबुक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो आप जब ले लेते हैं, पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स पूछते हैं हमें बुक जो है वो कंबाइन लेनी चाहिए या सेपरेट। तो आपको जो इजीली अवेलेबल हो आप वो परचेज़ कीजिए और उसको ख़ुद बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि स्टूडेंट कहते हैं पूछते हैं कि हमें बुक बनी बनाई ले लें तो कोई मसला नहीं, आपके क्योंकि मार्क्स इसके होते हैं इसलिए मैं सब स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगी कि वो अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक खुद बनाएं। अगर अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक खुद बनाएंगे तो तभी उनको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द वाइवा। वाइवा में आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी अब हम 50 मार्क्स की फर्दर सब डिवीजन ऑफ द मार्क्स देख लेते हैं और साथ साथ आप अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए, लेड पेंसिल पकड़ लीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से प्रैक्टिकल को प्रिपेयर करेंगे जो आपका इम्पोर्टेंट गेस होंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिलेटेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, question number 1 and its part A is use of HTML tags in web designing on answer sheet। आपने HTML tags को यूज़ करना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द HTML कोड ऑन कंप्यूटर। जब आप इसकी परफॉर्मेंस कंप्यूटर के ऊपर करते हैं तो इसके भी टोटल 10 मार्क्स होते हैं। इस तरह AB पार्ट जब आप कर लेंगे तो इसका जो है वो टोटल आपके 20 मार्क्स होंगे और इसमें जो और है वो भी 9th क्लास ही के प्रैक्टिकल में है। क्वेश्चन नंबर 1 भी 9th क्लास से कम्प्लीटली पूछा जाता है, जो और के बाद वाला पोर्शन है वो भी आपकी क्लास 9th से ही पूछा जाता है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि ड्रॉ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 2021 में आई थिंक पूछा गया था अल्गोरिथम के भी बारे में। 10 मार्क्स फ्लो चार्ट के थे और 10 मार्क्स अल्गोरिथम के थे।
90% चांसेस हैं कि जस्ट फ़्लो चार्ट ही पूछा जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम का क्योंकि बिल्कुल पता नहीं होता कहाँ से आएगा, तो आप उसके साथ अपने एल्गोरिथम्स को भी देख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में प्रेफ़र करते हैं कि वो फ़्लो चार्ट ही को ड्रा करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप ड्रा करते हैं, आप अगर अपनी 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की में फ़्लो चार्ट के रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशंस को रीड आउट करते हैं, तो आप एक बार दोबारा से अपनी 9th क्लास को रिवाइज़ कीजिए चैप्टर नंबर 1, उसका फ़्लो चार्ट वाला पोर्शन जिसमें मेंशन है कि स्टार्ट और एंड के लिए कौन-सा सिंबल होता है, एरो लाइन्स कैसे यूज़ करनी है, पैरेललोग्राम, डायमंड सिंबल, कनेक्टर कहाँ पे यूज़ होता है। तो आप एक बार सिंबल्स को देख लीजिए और फ़्लो चार्ट्स की जो हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं साथ-साथ आपको बताती चलूँ कि आपने फ़्लो चार्ट कौन से करने हैं, तो आप 9th क्लास की प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर मार्क कर लीजिए फॉर द फ़्लो चार्ट नंबर 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 13 is the most important. 14, 21, 23, 24, 25, 26, 33 एंड 37 जो कि फिक्टोरियल वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन फ़्लो चार्ट्स की, ये चंद ही फ़्लो चार्ट हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। ज़्यादातर जो पास्ट पेपर्स मोस्ट रिपीटेड जो पूछा गया है वो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, इसके अलावा फैक्टोरियल वाला क्यूब ले लेना, ये छोटे छोटे से प्रैक्टिकल्स हैं और ये मार्क्स 20 मार्क्स लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और जो आपका टैग्स वाला क्वेश्चन है, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप अपनी बुक के का पेज नंबर 51 उसको आप देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। उसमें जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टैग्स हैं, आपने इन सबको पढ़ लेना है और आपने HTML टैग्स के लिए 3rd, 7th, 8, 10 और 15 इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अपने एग्ज़ाम के लिए। और आप लाज़मन जब आप पेपर देने के लिए जाएं तो एटलीस्ट एक दफ़ा आपने इनकी कंप्यूटर के ऊपर कोडिंग लिख के आपने प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको पेपर करते हुए बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो और आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 10th के प्रैक्टिकल्स जो हैं उनको प्रिपेयर करना होता है। क्लास 10th में से ही आपके 2 प्रैक्टिकल्स आते हैं और आपने दोनों में से जो है वो एक प्रैक्टिकल करना होता है। सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स ए पार्ट इज़ राइट द सी प्रोग्राम ऑन द आंसर शीट। जो आपसे पूछा जाएगा सी प्रोग्राम, आपने उसको आंसर शीट पे लिखना है। इट्स पार्ट बी इज़ परफॉर्मेंस ऑफ द सी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। तो आपने जो कोडिंग लिखनी है अपनी आंसर शीट के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के टोटल 10 मार्क्स होंगे। तो इस तरह ये कोडिंग लिखने के और परफॉर्मेंस के 10-10 मार्क्स हो। क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके टोटल 20 मार्क्स होंगे। इसके में जो और के बाद आपसे पूछा जाएगा वो भी आपका क्लास 10th ही का प्रैक्टिकल होगा। सेम लाइक इट्स फर्स्ट पार्ट, आपने सी प्रोग्राम को आंसर शीट के ऊपर लिखना है और उसकी परफॉर्मेंस करनी है। तो आपके जो हैं वो टोटल 10-10 मार्क्स, इट्स मीन के क्वेश्चन नंबर 2 आपका 20 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी 10th क्लास की प्रैक्टिकल नोटबुक को ओपन कीजिए, कंटेंट पेज खोलिए और वहाँ पे मार्क कर लीजिए अपने 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल गेस को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल गेस ऑफ द क्लास 10th इज़ इट्स प्रैक्टिकल नंबर 3, 11, 16, 19, 21, 22,
42, 43, 46, 74, 81 एंड 82। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन प्रैक्टिकल्स की कोडिंग बहुत शॉर्ट है, आपने इनकी अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसके अलावा कंप्यूटर के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस भी कर लेनी है, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप जब एग्ज़ाम करते हुए कोडिंग लिखें कंप्यूटर के ऊपर तो आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको पता ही ना हो कि किस तरह से लिखना है। तो आप लाजमन इसकी प्रेपरेशन करके जाइए। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप देख लीजिए, जो बातें मैंने आपको बताई थी वही आपके साथ मैं एक पेपर शेयर कर रही हूँ प्रीवियस पास्ट पेपर्स में से। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया था वो 9th क्लास से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ क्रिएट एन HTML पेज ऑन विच हैज़ द फॉलोइंग एडिशनल टैग्स heading up to level 3, body heading up to level 3, definition list and the background color। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपने HTML वाले मीन्स चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम द क्लास 9th प्रिपेयर कर लेना है, और उसके जो मैंने इंपॉर्टेंट गेस्ट बताए हैं उनको भी कर लें। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसका जो पार्ट ए है उसी को दोबारा से ब्रीफ किया गया है। ड्रा द सेंटेक्स ऑफ द अबव टैग्स ऑन योर आंसर शीट, आपने इनके टैग्स लिखने हैं। एंड इट्स बी पार्ट इज़ एग्जीक्यूट द अबव पेज ऑन द कंप्यूटर। वही बात कि आपने कोड लिखने के बाद इसकी कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्मेंस करनी है, जो कि एग्जामिनर आपका देखते साथ ही जज कर लेंगे कि आपको कंप्यूटर कोडिंग में कमांड है या नहीं है। इसके बाद इसका जो पार्ट और के बाद जो क्वेश्चन है वो भी आपका क्लास 9 से है। ड्रा फ्लो चार्ट ऑन द आंसर शीट टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर। तो आपका बहुत इजी सा 9th क्लास के प्रैक्टिकल में से फ्लो चार्ट पूछा गया है। तो आपने इनकी डायग्राम्स जो हैं, जो सिंबल्स हैं उनके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायग्राम जो है वो कहाँ पे कौन सा सिंबल कहाँ पे ड्रा करना है और उसके अंदर क्या लिखना है। तो इस तरह से ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका 10th क्लास के प्रैक्टिकल में से है। इट्स ए पार्ट इज राइट द कोड ऑफ द अबव प्रोग्राम ऑन द आंसर शीट, कोड लिखना है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंप्यूटर के ऊपर करनी है। तो कोड लिखने और परफॉर्मेंस के आपके 10 मार्क्स हैं। और राइट अ सी प्रोग्राम टू even number, to write the even number from 1 to 10, या आप ये वाला कर लीजिए। इसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं इसमें भी आपने आंसर शीट के ऊपर लिखना है और इसकी परफॉर्मेंस करनी है। थर्ड इज़ प्रैक्टिकल नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें प्रैक्टिकल नोटबुक आपने ख़ुद बनाई हुई हो, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इट्स वाइवा वॉइस। वाइवा में आप से जनरल क्वेश्चनिंग की जा सकती है। जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं उनमें से आपसे टैग्स के बारे में, फ़्लो चार्ट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डेफिनेशन, एल्गोरिथम के बारे में भी, ये जनरल टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू द क्लास 9th एंड आल्सो जनरल टर्मिनोलॉजीज़ फ्रॉम द क्लास 10th पूछी जा सकती हैं। तो आपने वाइवा जब आपसे वाइवा लिया जा रहा होता है तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अपना पेपर अच्छे से देना है। और इसके वाइवा और नोटबुक के आपके 5 मार्क्स होते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपका ये कंप्यूटर साइंस का फुल पेपर जो है वो 50 मार्क्स का होता है। इसमें मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर लिया कि किस तरह क्या पेपर पैटर्न है, कौन से इम्पोर्टेंट गेस हैं, और एक आपके साथ पास्ट पेपर शेयर भी किया है, और जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशंस हैं इनके ऊपर आपने ध्यान देना है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अपने 50 मार्क्स को निगलेक्ट नहीं कीजिए, आज ही से तैयारी शुरू कीजिए।
और I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment, and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening.